एक बार एक व्यक्ति ससुराल जा रहा था। एक छोटी सी कहानी है, याद आ गई। वो ससुराल जा रहा था, नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी का विदाई नहीं हुआ था। पहले के जमाने में, अभी तो तुरंत शादी के दिन ही विदाई हो जाता है, लेकिन पहले के समय में कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद विदाई होता था। अब नया नया विवाह हुआ, पत्नी से मिलने ससुराल जा रहा था और जाते जाते उसका दोस्त मिल गया। दोस्त ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, लेकिन पहली बार जा रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्या साथ चलेगा? उसका दोस्त बोला, ठीक है चलूंगा, पर ऐसे ससुराल में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कपड़े नहीं है मेरे पास। तो वो दोस्त बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरा कपड़ा पहन के साथ चलो। और उसके अभी अभी शादी हुआ, तो शादी में बहुत सारे कपड़े मिले थे। उसने अपना एक अच्छा सा कपड़ा दोस्त को दिया, वो पहन लिया, ससुराल गया। अब जमाई साहब जैसे ससुराल आए तो खूब स्वागत हुआ। ससुर जी ने पूछा कि दामाद जी आप आए, बड़ा अच्छा लगा, ये बताइए ये आपके साथ में कौन है? स्वागत हुआ, पूछे। अब वो दोस्त बोला कि ये मेरे मित्र हैं, बड़े अच्छे हैं, और हम आ रहे थे, ये रास्ते में मिल गए, इन्होंने कहा कपड़ा नहीं था, हमने कहा हमारी पहन लो। दोस्त मेरे हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं और मेरा कपड़ा पहने। अब ससुर जी के सामने बोल दिया। बाहर अकेले एकांत में आकर के दोस्त ने कहा, चलो तुम हमारी बेइज्जती इधर करवाने लाए हो। ये बोलने की क्या आवश्यक थे कि हमारी कपड़ा पहना है? तुमने तो पूरा मुझे मेरा बेइज्जत कर दिया। गुस्सा हो गया दोस्त, मैं जा रहा हूँ वापस, तुम्हारे ससुराल में नहीं रहना। जैसे वापस जा रहा था तो उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बोल दिया, नहीं बोलना था, कपड़े के बारे में नहीं बोलना था। दोस्त तो तुम हमारे हो, अब नहीं बोलूंगा, माफ कर दो, रुक जाओ। अब वो पहली बार गया था, तो पहली बार में ऐसा होता है, सबके घर में जाना पड़ता है। दामाद जी का स्वागत दूसरे घर में, चाचा के घर में हो रहा था। वहां गए, चाचा ससुर जी ने पूछा कि दामाद जी आप आए, बहुत अच्छा लगा, ये कौन है आपके साथ? वो बोले कि ये हमारे अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरी हर बात मानते हैं। हम आ रहे थे, साथ में इनके पास कपड़ा नहीं था, और कपड़े याद आ गए, कपड़ा की बात नहीं करना था, कपड़े इनके अपने हैं, कपड़े इनके अपने हैं। उसने सोचा शायद ऐसा कहूंगा तो बेइज्जती फील नहीं होगा। अब उसको और क्रोध आया और वो बोला एकांत में आकर के, अब मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगा, कपड़े की बोलने की क्या जरूरत थी? अब उसने कहा, सॉरी, माफ कर दो, गलती हो गई, मुंह से कपड़ा निकल आया तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार के लिए मान जाओ। बोला ठीक है, अगली बार से कपड़े की चर्चा नहीं करना, ठीक है। तीसरे घर में गया, वहां भी स्वागत बड़ा अच्छा हुआ। उसने पूछा, दामाद जी बहुत आनंद आया आप आए, और ये कौन है साथ में? बोले ये हमारे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी तारीफ करी, उसे खुश करने के लिए खूब प्रशंसा किया, और तारीफ करते करते वो बोला, और कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बोला कपड़े के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पहले कहा कपड़ा मेरा है, फिर कहा कपड़ा इनका है, फिर कहा कपड़े के बारे में बोलना ही नहीं। दोस्त बोला कितना बेकार आदमी है, अब तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ के गया। कहने का अर्थ है, आप कितना भी दिखावा करो, भीतर जो भरा है वो प्रकट हो ही जाता है। अगर भीतर अच्छाई है तो वो प्रकट होगा, भीतर बुराई है तो वो हर हाल में वो प्रकट होगा। अब किसी के घर जाओ, बहुत दिन तक आप अपने स्वभाव को छुपा करके नहीं रह सकते। इससे अच्छा है आप अपने असली स्वभाव में जियो।
आप जो हो, जैसे हो, वैसे जीने की स्वभाव बनाओ।